बाढ़ बारिश ने देश भर में कोहरा मचाया हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ आफत की मार जारी है। कांगड़ा के पौंग बांध में पिछले 6 दिनों से लगातार पानी छोड़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। चारों ही तरफ जनसैलाब का मंजर नजर आ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी में भारी बारिश की वजह से रूपा नदी उफान पर आ गई है। इस जनसैलाब में कार बह गई। वहीं यूपी के उन्नाव की अगर हम बात करें तो गंगा में बाढ़ की वजह से कई गाँव में कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न है और अंदाजा लगाइए कि लोग आवाजाही करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं जालना में मूसलाधार बारिश से उफान पर आए नदी नाले, गांव और खेतों और सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश की वजह से लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। यहां पानी के तेज बहाव में पिता और बेटा बह गए थे। तो यमुना के बाद अब गंगा नदी में भी अपना विकराल रूप दिखाना शुरू हुआ है और यूपी का उन्नाव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। उन्नाव की 6 तहसीलों में 4 तहसील जो हैं वो बाढ़ प्रभावित हैं। तहसील क्षेत्रों में रहने वाले इस समय बाढ़ पानी के से बड़े परेशान हैं क्योंकि उनके घर पूरी तरह से पानी की चपेट में ही डूबे हुए हैं। जरा तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए। ऐसा लगेगा जैसे तालाब या नदी में घर बना दिए गए हों। कानपुर बैराज के 30 गेट में सभी गेटों को खोलना पड़ा है। बैराज से आज 4,02,078 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे कि सदर तहसील के शुक्लागंज के कई मोहल्ले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। दर्जनों मोहल्लों में बाढ़ का पानी आने से लोग बड़े परेशान हैं। उनके घरों में पानी भरा हुआ है घुटनों तक। लोगों को छतों पर रहकर अपना गुजर बसर करनी पड़ रही है। इन मोहल्लों में रहने वाले कई लोग तो अपने घरों को छोड़कर अलग अलग इलाकों को जा चुके हैं। उन्नाव में जो हालात हैं वाकई में भयावह हैं। सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो मोहल्ला, मोहम्मद नगर मोहल्ला, सही नगर मोहल्ला और गोताखोर मोहल्ला पूरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया है कि 275 नावें और नाविक इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगा दी गई हैं और 33 बाढ़ चौकी बना दी गई हैं। जो भी व्यक्ति परिवार बाढ़ के पानी से पीड़ित होगा उनको बाढ़ चौकी ऊंचे स्थान पर भेज दिया जाएगा। आप इधर मेरे बाईं तरफ मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, देखिए नाव चल रही है। नाव से ही लोग आना जाना कर रहे हैं जो अपने घरों में फंसे हैं। मजबूरी वर्ष कुछ काम से अगर निकलना होता है, कोई सामान लेने जाना होता है तो नाव के ही द्वारा यहाँ से निकलते हैं। जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर नावें लगा दी गई हैं और देखिए सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न है। कैमरामैन से कहेंगे कि सड़कें एक बार दिखाएं। ये सड़कें जो थी यहाँ पर पूरी तरीके से बाढ़ के पानी से जलमग्न है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति ना रहे। जो भी यहाँ पर प्रशासन के लोग यहाँ पर स्थानीय लोग फंसे हैं, प्रशासन उनको निकाल करके ऊंचे स्थान पर ले जा रहा है। देखिए उस घर के ऊपर एक लेडीज भी है, पूरा परिवार मेरे ख्याल से पूरा परिवार ऊपर छत पर है क्योंकि इनके घरों में पूरी तरीके से पानी जा चुका है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से रूपा नदी उफान पर है। नदी का पानी इतना तेज बहा है कि कार खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आई है। तस्वीरें देखिए जरा, किस तरीके से अचानक से बाढ़ में सब कुछ बह गया है। निचले इलाकों में और ज्यादा बुरे हालात हैं। कार किस तरह से खिलौने की तरह यहां पर बहती हुई नजर आई है। जानकारी ये मिली है कि शासन की ओर से SMS अलर्ट भी जारी किया गया था, जिससे कि तेज बारिश की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन पानी की तेज धार से कार सहित अन्य वाहन भी बह गए। दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ है क्योंकि अचानक से इसमें तेज पानी की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई थी। निचले इलाकों को बुरी तरह से इस पानी ने चपेट में ले लिया था। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के जालना में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है और कई जगहों पर पुल बह चुके हैं। किसानों और ग्रामीणों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुल बह जाने की वजह से किसानों को खेतों तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं और इसी वजह से ग्रामीणों की आवाजाही पूरी तरह से थम चुकी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत नया पुल बनाने की मांग की है, लेकिन बारिश की मार इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़ोरदार है कि पुल के पुल ध्वस्त हो चुके हैं और इतनी बारिश में किसी भी तरह का प्रशासन के लिए इंतजाम कर पाना बड़ा मुश्किल है। महाराष्ट्र के जालना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुल बह चुका है, इसीलिए कई इलाकों से पूरी तरह से संपर्क टूटा हुआ है। ग्रामीण इलाकों का फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। पानी को मत करिए ले डबल खाली।
तो पिछले 6 दिनों से पौंग बांध से लगातार पानी छोड़े जाने से कांगड़ा जिले के फतेहपुर और इंदौरा विधानसभा क्षेत्रों के कई निचले गांवों में बाढ़ आ चुकी है। कई घरों में पानी भरा हुआ है, जबकि कुछ जो गांव है वो टापू से नजर आने लगे हैं। कई हेक्टेयर जमीन पर खड़ी हुई जो फसलें थी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं, उफनती हुई ब्यास नदी में बह चुकी हैं। बचाव अभियान अभी भी जारी है। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। पौंग बांध से भारी पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा था। इंदौरा रियाली में लगभग 80 से 90% घर, आप अंदाजा लगाइए, 80 से 90% घर जलमग्न हैं। तो तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहां पर पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। बांध ओवरफ्लो है, इसीलिए तमाम गेट्स को खोलना पड़ा है और इसी वजह से अलग अलग इलाकों में सब कुछ जलमग्न और डूबा हुआ नजर आ रहा है। हजारों हेक्टेयर जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। बार बार प्रशासन की तरफ से लोगों को भी आगाह किया जा रहा है। 90% घर पूरी तरह से डूबे हुए नजर आ रहे हैं। उधर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के बाजपुर में भी नदी किनारे लकड़ी काटने गए पिता पुत्र अचानक से घोंगा नदी में गिर गए थे और पानी के तेज बहाव में बह गए। पानी में डूबकर पिता की मौत हो गई है, जबकि बेटे का अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जानकारी ये है कि बाजपुर निवासी अकील अहमद अपने बेटे के साथ घोंगा नदी के किनारे पहुंचे थे अपने खेत से लकड़ी काटने के लिए और अचानक से ही दोनों का पैर फिसला। पिता और पुत्र दोनों ही कीचड़ में फिसलकर नदी में गिर गए। नदी के तेज बहाव की वजह से अकील अहमद की मौत की खबर मिली, जबकि बेटा पानी के तेज बहाव में बह गया है और कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तलाश की जा सके, लेकिन अभी तक कोई भी सफलता नहीं हाथ लगी।